हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। डाटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी एम्बिग्युइटी से बचना चाहते हैं तो आपको डाटा टाइप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि जो भी वैल्यू हम किसी एक वेरिएबल को असाइन करते हैं क्या एक्सपेक्टेड टाइप हो सकती हैं और उनका स्पेसिफिकली पर्पस देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक डाटा की टाइप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का डाटा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जावास्क्रिप्ट में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। प्रीवियस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस किस टाइप के फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जा सकते हैं, उनकी डिक्लेरेशन को देखा था। और हम देख चुके हैं कि किस तरह से किसी भी एक फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, किन किन वेज में यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की टाइप को देखा था, जावास्क्रिप्ट में रेगुलर फंक्शन को देख चुके हैं, इसके अलावा हमने एरो फंक्शन को देखा था। फर्दर ऑन हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल को असाइन की गई डाटा टाइप में नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें बेसिकली हम किसी भी एक वेरिएबल को कोई भी एक नंबर असाइन कर सकते हैं। वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। फर्दर ऑन जिस तरह से हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम किस तरह से x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करके उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थे हम किसी एक फंक्शन में से रिटर्न करवा रहे होते थे। इसी तरह से किसी भी एक वेरिएबल की जो डाटा टाइप है नंबर हो सकती है। किसी भी एक वेरिएबल को आप फ्लोटिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं। नंबर की कैटेगरी में आपके पास एक सिंपल नंबर भी आ सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू भी किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। इसकी जो डाटा टाइप होने वाली है वो नंबर होने वाली है। बेसिकली किसी भी एक वेरिएबल को असाइन की गई डाटा टाइप्स में से एक डाटा टाइप स्ट्रिंग है। आप किसी भी एक वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल नेम है, इसको बेसिकली मैंने एक स्ट्रिंग असाइन की है। बेसिकली स्ट्रिंग को आप इन डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। बेसिकली आपको ये कोड्स ऐड करने होते हैं और फर्दर ऑन आपका जो भी मैसेज होता है या नेम होता है आपको उसमें लिखना होता है। बेसिकली ये वेरिएबल जो है एज ए स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरह से आप किसी भी एक स्ट्रिंग को लिखने के लिए सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें किसी भी एक स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करने के लिए हम इन बैकटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। उसमें कोई भी एक मैसेज पास कर सकते हैं। कोई भी लेट्स सपोज आपकी स्ट्रिंग में कोई भी एक डायनामिक वैल्यू है जिसको यहाँ पे वेरिएबल नेम की जो वैल्यू होने वाली है वो कलीम है। स्ट्रिंग डाटा टाइप में आप बेसिकली आप डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंगल कोटेशन को भी यूज कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करने के लिए। और फर्दर ऑन आप बैकटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों वैलिड सिंटैक्स हैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी एक वेरिएबल को असाइन करने के लिए। हम नेक्स्ट डाटा टाइप बूलियन के बारे में बात करने वाले हैं। बूलियन में आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू देखने को मिलती है। किसी भी एक वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यूज में से एक डाटा टाइप बूलियन है। बूलियन डाटा टाइप में वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। बूलियन डाटा टाइप में बेसिकली आपके पास दो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जब भी आप किसी दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में आपको ट्रू और फॉल्स में यानी कि बूलियन डाटा टाइप में उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिलेगी। फर्स्ट कंपैरिजन में बेसिकली हमें वैल्यू फॉल्स मिलने वाली है बिकॉज 5 इज नॉट इज इक्वल टू 4। जो हमारी सेकंड एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ट्रू होने वाली है बिकॉज ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड है, यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिलेगा। हमारी जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो बेसिकली अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है जिसमें बेसिकली वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते या उसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में हमें उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड मिलने वाली है। जब भी हम किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे किसी भी एक वेरिएबल की अगर मैं आउटपुट को देखना चाहूँ तो वहाँ पे मुझे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड मिलने वाली है। बेसिकली जब भी कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी डिफॉल्ट जो टाइप है वो अनडिफाइंड होती है। लेटर ऑन हम किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू को असाइन करते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की जाती और हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। नेक्स्ट हम डाटा टाइप नल के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली नल जो है हम इंटेंशनली वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस सेक्शन में बात कर चुके हैं कि जब भी किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड इंडिकेट करता है कि इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई। फर्दर ऑन अगर हम नल के बारे में बात करें, किसी भी एक वेरिएबल को
नल वैल्यू इंटेंशनली असाइन करते हैं। बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि अभी के लिए जो इस वेरिएबल की वैल्यू है वो नल है या एम्प्टी है। अनडिफाइंड एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको मिलती है। फर्दर ऑन नल जो है ऐसी डाटा टाइप है जो कि आप खुद किसी एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। सो सिंबल डाटा टाइप बेसिकली एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें एक स्ट्रिंग को पास करते हैं और फर्दर ऑन वो आपको एक यूनिक आईडी या यूनिक वैल्यू किसी भी एक वैल्यू के अगेंस्ट रिटर्न करता है। सिंबल डाटा टाइप को हम किसी भी एक प्रोग्राम में यूनिक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। सो बिग इंट डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप्स हैं जो कि डील करती हैं लार्ज नंबर्स को किसी भी एक प्रोग्राम में। अगर आपके पास लार्ज नंबर्स हैं, लार्ज नंबर के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप बिग इंट का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली एक नॉर्मल वेरिएबल को जो हम नंबर असाइन करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ ये नंबर है, और अगर इससे लार्जर नंबर के साथ आप डील करना चाहते हैं किसी भी एक प्रोग्राम में तो आप बिग इंट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट जो जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप को यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट में बेसिकली आप की और वैल्यू की पेयर में डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन का वेरिएबल है जिसको मैंने लेट से डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं एक करली ब्रेसिस को यूज़ करूंगा। करली ब्रेसिस बेसिकली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये करली ब्रेसिस किसी भी मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली आप की और वैल्यू के पेयर में इंफॉर्मेशन को सेव करवाते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो इस वजह से हम इन करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। बेसिकली जो ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है इसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो हमारी अरे होने वाली है। सो आपके पास सिमिलर टाइप्स के मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली आप लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास सेम डाटा टाइप के मल्टीपल सो अरे को हम तब यूज़ करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ विद द सेम डाटा टाइप्स हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ एक स्पेसिफाइड कीवर्ड है जो कि किसी भी एक वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल के नाम से कीवर्ड है और उसको मैंने एक नंबर वैल्यू असाइन की है। और अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज़ करके आप उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। बेसिकली टाइप ऑफ कीवर्ड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करके आपको आउटपुट देगा। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वैल्यूज़ की डाटा टाइप को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी एक प्रोग्राम में डिफरेंट डाटा टाइप्स को किसी एक वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसको मैं बेसिकली वैल्यू कलीम असाइन करता हूँ और फर्दर ऑन मेरे पास एक लेट एज। सो यहाँ पे एज वैल्यू जो है दूसरे कीवर्ड में मैं असाइन कर रहा हूँ। सो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स को मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन की हैं। सो अगर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकी टाइप्स को देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कंसोल स्टेटमेंट को लिखने वाला हूँ और बेसिकली अगर मैं टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हम नेम वेरिएबल की डाटा टाइप को देखने वाले हैं। फर्दर ऑन अगर हम एज वेरिएबल की डाटा टाइप को देखना चाहें तो हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी और टाइप ऑफ कीवर्ड का ही यूज़ कर रहे हैं और हम एज वेरिएबल को कुछ इस तरह से पास करेंगे। हमारे जो नेम वेरिएबल की डाटा टाइप है वो एक स्ट्रिंग है बिकॉज ऑफ हमने नेम वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन की। इसी तरह से हमारे पास एज का वेरिएबल है। बेसिकली हमने उसको एक नंबर असाइन किया था जिसकी बेस पे हमें जो डाटा टाइप वो नंबर देखने को मिली। आप इस तरह से किसी भी एक वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्दर हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो इसी तरह से अगर मैं एक लॉग स्टेटमेंट को लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ट्रू ऐड करता हूँ, अगर मैं इसकी डाटा टाइप को देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से बूलियन देखने को मिलेगा। फर्दर ऑन यहाँ पे मैं लॉग स्टेटमेंट 2 को लिखने वाला हूँ और बेसिकली यहाँ पे मैं फॉल्स की वैल्यू फॉल्स को देखने वाला हूँ। एंड इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट 3 है और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ 1 किसी एक नंबर की डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। एंड इसी तरह से मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है जिसकी वैल्यू को मैं देखना चाहता हूँ। स्टेटमेंट लिखना होगी एंड फर्दर ऑन स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। बेसिकली ये मेरी स्टेटमेंट 5 है और यहाँ पे हम टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे और बिग इंट
एज ए स्ट्रिंग किसी भी एक नंबर को पास करेंगे। स्टेटमेंट 6 को ऐड करता हूँ और इसमें हम टाइप ऑफ सिंबल हेलो ऑब्जेक्ट जो है हम उसकी डाटा टाइप को देखने वाले हैं। कंसोल लॉग स्टेटमेंट 7 एंड टाइप ऑफ हम यहाँ पे एक बेसिकली ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ को सेव करवाता है। सो नेम कलीम एज 28 एंड सो ऑन। मैं लॉग स्टेटमेंट 8 को लिखने वाला हूँ और बेसिकली यहाँ पे मैंने एक अरे को पास किया है अरे की डाटा टाइप को देखने के लिए। टोटल 8 स्टेटमेंट को लिख चुका हूँ और बेसिकली इसमें मैंने डिफरेंट जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं किसी भी एक वेरिएबल्स को असाइन की जाने वाली, मैंने उनको पास किया है। और अब हम टाइप ऑफ कीवर्ड के साथ इनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सो अगर मैं इनकी टाइप्स को देखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से इस कमांड को रन करूँगा और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हमारी लॉग स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें बूलियन देखने को मिला बिकॉज ऑफ ट्रू जो है बूलियन कैटेगरी में फॉल करता है। फर्दर ऑन फॉल्स में भी हमें बूलियन देखने को मिला जो कि हमारी स्टेटमेंट 2 है। फॉल्स जो है वो बेसिकली बूलियन कैटेगरी में ही फॉल करता है। सो डेट्स वाई हमें यहाँ पे बूलियन देखने को मिला। सो किसी भी बूलियन कैटेगरी में किसी भी एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। हमारी स्टेटमेंट 3 में हमें नंबर देखने को मिला। हमने 3 स्टेटमेंट में 1 की टाइप को चेक किया, बेसिकली 1 एक नंबर है। सो डेट्स वाई हमें नंबर देखने को मिला। स्टेटमेंट 4 में हमें नंबर डाटा टाइप देखने को मिली बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू भी जावास्क्रिप्ट में नंबर कंसिडर किया जाता है। हमारी स्टेटमेंट 5 में बेसिकली बिग इंट डाटा टाइप देखने को मिली। ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें बेसिकली हम लार्ज नंबर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। एंड फर्दर ऑन 6 जो डाटा टाइप है हम सिंबल देखने को मिला। सिंबल बेसिकली किसी भी एक प्रोग्राम में यूनिक वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम सिंबल और बिग इंट कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। सो इसी तरह से 7 स्टेटमेंट में हमें डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट देखने को मिली बिकॉज ऑफ 7 स्टेटमेंट में एक ऑब्जेक्ट को पास किया। सो डेट्स वाई हमें उसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट देखने को मिली। इसी तरह से हमें 8 स्टेटमेंट में बेसिकली ऑब्जेक्ट डाटा टाइप देखने को मिली बिकॉज अरे जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है। सो डेट्स वाई हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा टाइप देखने को मिली। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। आज हम जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। किस टाइप का डाटा जो है वो हम किसी भी एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं। फर्दर ऑन हम किस तरह से किसी भी एक वेरिएबल की डाटा टाइप को देख सकते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड से हम उसको देख चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। तो अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।